हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम मैट्रिक एग्जाम 2026 के लिए सोशल साइंस के टॉप 80 सवाल करने वाले हैं। जिस प्रकार आपके एग्जाम में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देना है, तो मैं आपको लिए उसी प्रकार का टॉप 80 सवाल लेके आया हूं जिस प्रकार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका इस एक वीडियो से 10 नंबर एग्जाम में कंफर्म होने वाला है। तो आप 10 नंबर कंफर्म करने के लिए आप इस वीडियो को तो पूरा अंत तक देख ही सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला सवाल है, बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? आपको बताना है कि बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा बी, ओडिशा राज्य अग्रणी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बॉक्साइट ये किसका अयस्क होता है, तो ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अगला सवाल है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आपको बताना है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? बोकारो स्टील प्लांट ये किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए हैं? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में किसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? आपको बताना है कि इनमें से किसे जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो खादर मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाई जाती है? आपको बताना है कि मैंग्रोव वन किस भाग में सबसे अधिक पाई जाती है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सुंदरवन में पाई जाती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन कौन है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कोलकाता है। अगला सवाल देखिएगा क्या है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? आपको बताना है कि सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मुंबई है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? आपको बताना है कि संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 21 भाषाओं को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आप लोग आंसर देते रहिएगा। अगला सवाल है, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्यों से है? तो नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध जो है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? आपको बताना है वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई। तो 1998 में वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई। अब देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 40 में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कहां एकात्मक शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था कहां है आपको ये बताना है। तो इंग्लैंड में है। राइट आंसर हो जाएगा बी।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा, योजना आयोग ने दिया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 है, भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है? तो भूमि का परिश्रमिक लगान कहलाता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी। आप लोग उत्तर देते रहिएगा, अपने कॉपी में लिखते रहिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? आपको बताना है कि भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए, गोवा है। अगर कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य पूछे तो बिहार हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? देश की सीमा के अंदर एक साल में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, प्रो-पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? तो प्रो-पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में मानव विकास सूचकांक का गठन किया गया। 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में किस देश की मुद्रा रुपया है? तो जो रुपया मुद्रा जो है ये भारत, नेपाल, पाकिस्तान, इनमें सभी देश की मुद्रा जो है रुपया है। अगला सवाल है बचत क्या है? बचत क्या होता है? उपभोग बचत जो है ये आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में क्या साख पत्र नहीं है? इनमें से साख पत्र कौन नहीं है? तो देखिए यहाँ पे है चेक होता है, बैंक ड्राफ्ट भी होता है, प्रतिज्ञा पत्र भी होता है, लेकिन अधिविकर्ष ये जो है साख पत्र नहीं है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी भाग जो है यहाँ पे जो है हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है। अगर पूछा जाए दक्षिणी भाग तो ये सूखा से ग्रसित रहता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया? तो गुजरात में भयंकर भूकंप 2001 में आया। 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो भूमि जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई आपको बताना है। तो वर्षा जल संग्रहण, वाटर शेड मैनेजमेंट और ड्रिप सिंचाई, ये सभी योजना चलाई गई भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में कौन दक्षिण बिहार की नदी है? इनमें से दक्षिण बिहार की नदी कौन है? तो हो जाएगा सोन नदी, ये दक्षिण बिहार की नदी है। अगर आपसे पूछा जाए बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 10 गुना वृद्धि होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, भारत का 22वां राज्य कौन है? तो सिक्किम ये भारत का 22वां राज्य बना। 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे जो है संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, जो कि अपने बिहार के हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? तो मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामलों को संघ सूची में रखा गया है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? आपको बताना है यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो रूस की संसद को आपको याद रखना है ड्यूमा कहते हैं। 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की स्थापना कहाँ हुई?
तो भारतीय कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की स्थापना ये ताशकंद में हुई। 35 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो तोकिन फ्री स्कूल ये जो है वियतनाम में स्थापित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, इल्बर्ट बिल किसके शासन काल में पारित हुआ? तो इल्बर्ट बिल ये लॉर्ड रिपन के शासन काल में पारित हुआ। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव ये जो है किस आंदोलन में स्वीकार किया गया? तो ये जो है लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया। 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ? मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चीन में सबसे पहले मुद्रा का प्रारंभ हुआ था, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मोतीलाल नेहरू ने किया। अभी तक हमने आधा क्वेश्चंस कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? आपको बताना है कि राज्य सरकार इनमें से किसकी नियुक्ति करती है? तो राज्य सरकार जो है ये नगर आयुक्त की नियुक्ति करती है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था की होती है? तो गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना जो है ये बहुदलीय व्यवस्था की होती है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहां की जाती है? तो कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति नगर परिषद में की जाती है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कहां सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? सामाजिक विभाजन का आधार भाषा कहां है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बेल्जियम में है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी बताइए। तो 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1946 में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो योजना आयोग का गठन 1952 में किया गया। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, भारत की पहली मानक विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो भारत की पहली मानक विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी की गई। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49 है क्या कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो दक्षिणी वियतनाम में जो है बाओ दाई की जो है सरकार थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ? तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन ये 1964 में हुआ। 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आंदोलन हुआ? जलियांवाला बाग में सभा का आंदोलन किस कानून के विरोध में हुआ? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा बी, रोलेट एक्ट के विरोध में लगा था सभा। अगला सवाल है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इटली का एकीकरण जो है 1871 में पूरा हुआ। अगर आपसे पूछा जाए इटली के एकीकरण में योगदान किसने किसने दिया था? तो मेज़िनी, गैरिबाल्डी और काउंट काबूर ने दिया। आपको याद रखना है। अगला सवाल है, लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप ये फ्रांस का शासक था। 53 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 54, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा 1978 में किया गया। 54 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? 1995 में बना। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है क्वेश्चन
नंबर 56, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? तो ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसरे ए हिंद की उपाधि दी। 56 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57, ओस प्रकार है। ओस जो है ये एक धान का प्रकार है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? रेल मंडल का मुख्यालय कौन नहीं है? तो इंदौर नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा सी। बाकी बाद बिलासपुर, हाजीपुर, कोलकाता ये रेल मंडल का मुख्यालय है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में कौन है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा डी, फाल्टा। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 60, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा परियोजना है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारत में रेडियो का प्रसारण ये रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर क्या है? तो 62 है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो पहला विश्व शिखर सम्मेलन 1992 में आयोजित हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि कहां पे आयोजित हुआ था, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में आयोजित हुआ था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 63, बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक जूट होता है? तो किस जिले में होता है? पूर्णिया जिले में होता है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, निम्न में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है शोक नदी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में कौन पूंजी बाजार का अंग है? पूंजी बाजार का अंग कौन है? तो प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकसित वित्त संस्थान ये सभी पूंजी बाजार का अंग है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 66, सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? तो सहकारिता साख समिति विधान ये कब पारित हुआ? तो 1904 में पारित हुआ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 67, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी कहते हैं किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 68, भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1991 में अपनाई गई एलपीजी नीति। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 69, खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो खनन को जो है कृषि क्षेत्र में शामिल किया जाता है। अगला सवाल है, व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 71, सहकारिता का मूल तत्व क्या है? तो सहकारिता का मूल तत्व आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता, जनतांत्रिक संचालन इनमें सभी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? आपको बताना है किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है। तो जो है बचत से होता है पूंजी का निर्माण। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 73, दांडी यात्रा में किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा में आपको बताना है किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में किस बैंक की स्थापना पहले हुई? किस बैंक की स्थापना पहले हुई? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना पहले हुई। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 75, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 76 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये जो है ओडिशा में स्थित है। अगला सवाल है, कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र ये जो है कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? पूर्वी तट पर कौन नहीं स्थित है? तो मारमा गोवा नहीं है। अगला सवाल है, निम्न में कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो जलवायु, वनस्पति, चट्टान ये सभी मृदा निर्माण का कारक है। तो ये थे टॉप 80 सवाल सोशल साइंस के। तो आपको बताना है कि आपने कितना सही किया है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।